ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 30 पे कल चर्चा किए थे। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्नृषेषु या दशो तदत्यंत विडम्बनम। Of course it is bewildering, O soul of the universe, that you birth, though you are inactive, that you take birth, though you are the vital force and unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. This is very bewildering. So Krishna, आपके जो भगवत इस श्लोक में माता कुंती बोलती हैं कि आपके कार्य आप जो करते हैं वो कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए साधारण मनुष्यों के लिए भ्रमित करने जैसा है और वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला चीज तो भगवान का जन्म ही विडम्बना है, अत्यंत विडम्बना। अ, हालांकि आप अजस्र अजन्म है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप अनेकों अनेकों प्रकार के जन्म लेते हैं। बद्ध जीवात्मा भी अनेकों योनियों में जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, और भगवान भी प्रतीत होते हैं जन्म लेते हुए अनेकों योनियों में। तद अत्यंत विडम्बनम, ये निश्चित रूप में बहुत ही ज्यादा बिल्डरिंग है, भ्रमित करने वाला है। तो अब ये जन्म के बारे में पिछले श्लोक में बताई, अब ये आज का श्लोक है टेक्स्ट 31। इसमें भगवान के एक लीला के बारे में बता रही है कि कैसे वो विडम्बनम है, भ्रमित करने वाला है। साधारण लोगों की तो बात क्या कहें। माता कुंती बोल रही हैं कि मैं खुद भी आपकी ये लीला देख करके विमोहित हो गई थी। हाँ, मुझे भी उसमें मैं भ्रम में आ गई थी। कौन सी लीला है ऐसी। तो एक ब्रज की लीला का उदाहरण दे रही है कुंती महारानी। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् क्या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद् पिबेति। So my dear Krishna, Yasoda took up a rope to bind you when you committed an offense. Krishna committed an offense. Interesting. भगवान कृष्ण भी अपराध कर सकते हैं। अपराध तो कौन करता है, जो बद्ध जीवात्मा है, भ्रमित हो जाता है,
उसके द्वारा अपराध होता है। भगवान के शुद्ध भक्त भी हर प्रकार के अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो भला वो भगवान कैसे अपराध कर सकते हैं? लेकिन कुंती महारानी बोल रही है, जब आपने अपराध किया था, एग्जाम्पल दे रही है। पिछले श्लोक में बोले कि आपके जन्म और कर्म अत्यंत विडम्बनम है कृष्ण। तो मानो भगवान बोले कि "अ, इतना ज्यादा विडम्बनम कैसे हो सकता है? मेरा जन्म कोई साधारण व्यक्ति की तरह तो नहीं होता है। भले ही मैं जन्म लेता हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन हे मेरी बुआ, आपको और सारा संसार तो जानता है ना कि मैंने जब जन्म लिया तो मैंने क्या क्या किया। या और कोई जन्म लेना वाला व्यक्ति कर सकता है? मैं जेल में जन्म लिया, लेकिन कैसे? जन्म लेते ही मैंने अपने माँ बाप को ज्ञान दिया, और फिर जो है अपने आप ही जेल की सलाखें टूट गई और मैं बाहर आ गया। तो भला मेरा जन्म को कोई ऐसे साधारण कैसे मान सकता है? वो तो दिव्य है ना। हाँ, तो इतना ज्यादा अत्यंत विडम्बनम कैसे हो सकता है? तो मानो कुंती महारानी बोल रही है कि भगवान, लेकिन आपकी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कुछ जो पूरी तरह से विडंबना में डाल देती। अन्य लोगों का क्या, मैं खुद भी भ्रमित हो गई हूँ। उसके बारे में जब वो लीला मैं स्मरण करती हूँ, तो मैं भी समझ नहीं पाती हूँ ये परम भगवान है। तो एग्जाम्पल दे रही हैं कि याद है कृष्ण, तो बचपन की लीला याद दिला रही। अभी कहाँ पे है कृष्ण? महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो चुका है और कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। कुंती महारानी उनका गुणगान करते वक्त जब कृष्ण को बोलती हैं कि आपके जन्म और कार्य कोई समझ नहीं पाता है, ये बड़े बिल्डरिंग हैं। कृष्ण मानो प्रश्न पूछे कि इसमें विबिल्डरिंग क्या है? मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य हैं, कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता उस प्रकार से, तो क्यों भ्रमित होना? कुंती महारानी उनकी बचपन की लीला याद दिला रही। याद है कृष्ण, आपने एक बार अपराध कर दिया था एक, और यशोदा मैया आपके पीछे भागी थी रस्सी लेकर के, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. बाकी लोगों का क्या कहना कृष्ण? वो उस वक्त तो छोड़िए, अभी भी जब मैं याद करती हूँ वो आपका जो लीला, कैसे आप छोटे से बाल स्वरूप में, यानी कुंती महारानी, ये दिवाली का दिन था जब ये लीला हुई थी। और उस दिन कुंती महारानी ब्रज में ही थी, उनके सामने ही ये लीला हो रही थी। तो इंटरेस्टिंग है ना? कुंती महारानी के को ये सौभाग्य मिला। हालांकि वो ब्रज की भक्त नहीं है, वो तो ऐश्वर्य युक्त भक्त है, हस्तिनापुर में भगवान की मेनली द्वारका लीला में। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनको ये सौभाग्य मिला, तो ब्रज विजिट करने गई। तो उन्होंने देखा कि मैया यशोदा कृष्ण के अपराध के कारण, हाँ, बहुत क्रोधित होकर के उनको बांध दिया था उन्होंने। दामोदर लीला याद कर रहे हैं। और उस वक्त कृष्ण बस नाटक नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुंती महारानी ने तो लाइव दर्शन किया था ना ये लीला का। वो केवल सुनी नहीं थी, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो लाइव दर्शन किया था। कृष्ण परम भगवान है, और ये कैसे कितना डर रहे हैं, डर के भाग रहे थे। और डर के कारण उनकी आंखें बड़ी बेचैन हो गई थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और आंखों में जो मस्करा काजल लगा था वो पूरे इनकी आंखों को
फूल दिया पूरे हाँ, आंखों के चारों तरफ फैल गया। और इतने डरे हुए थे वो। तो ये दृश्य देख करके मैं बिविल्डर हो रही हूँ। दिस साइट इज बिविल्डरिंग टू मी। अभी भी बिविल्डर हो रही। तो भला आपकी इस प्रकार की लीला को देख करके या सुन करके कौन भ्रमित नहीं हो जाएगा। हाँ, शकुंतला महारानी अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही हैं। हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। वो जो लीला हुई थी, कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन में बैठ के लंच कर रहे हैं, और कैसे जो है अपने सखाओं का जूठा खा रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। तो फिर और कौन है व्यक्ति संसार में जो भ्रमित ना हो। इसलिए कुंती देवी बोले, भगवत चिकीर्षितम न वेद कश्चित। आपके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। हम लोग, हम जो भक्त हैं, ये भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको इतना बिल्डरिंग नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा, हमको तो लगेगा अरे ये तो समझ में आ रहा है। कृष्ण भगवान है तो उनकी लीला है, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। है ना? तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमको समझ में आ रहा है। तो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि समझ में आ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी, कुंती देवी और अन्य और महान महान ऋषि मुनिगण मह्यंत यत् सूर्य, भागवत के पहले श्लोक में तो यहाँ तक बताया गया है कि जिनके द्वारा सूर्य मीन्स देवतागण भी मह्यंती भ्रमित हो जाते हैं। वो भगवान। तो यहाँ पे कुंती देवी इस प्रकार से बोल रहे हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि आददे मीन्स she took up त्वयि कृतागसि creating disturbance by breaking the butter pot दाम। गोपी आददे दाम तावत। उस समय जब रस्सी लेकर के त्वयि आपको बांधने के लिए, कृतागसि बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द बटर पॉट, ये अपराध करने के कारण, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशा। हाँ, वो जो आपकी सिचुएशन थी, अश्रु कलिल अंजन संभ्रमक्षम। अश्रु कलिला, आपका जो वो दृश्य देखने लायक था, जैसे आप इतने डरे हुए थे, आपकी आंखें अश्रुधारा से भरी पड़ी थी, ओवर फ्लडेड विथ टीयर्स। अंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय। और जब कृष्ण को यशोदा मैया ने पकड़ लिया था, तो कृष्ण अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कि मैं अपराधी हूँ, पकड़ा गया, और वक्त्रम मतलब ये सिर ऐसे नीचे करके कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस रोते जा रहे हैं। आंख से अश्रुधारा बह रही, और डरे हुए हैं पूरी तरीके से। यशोदा मैया की छड़ी को देख करके तो सिर नीचे कर लिए थे भगवान। यानी एक्सेप्टेंस कि हाँ मैंने अपराध किया, पकड़ा गया, अब तो मेरे खैर नहीं, अब तो गया काम से मैं। ऐसा डर के मारे वक्त्रम निनीय, निनीय मतलब नीचे की तरफ सिर झुका लिए थे। कह क्यों, भय भावनाया, भय भावनया, बाय थॉट्स ऑफ फियर। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या। इस प्रकार से स्थित थे भगवान, ऐसी दशा थी। तो ये दशा को बुद्धिमान बोले, सा माम विमोहयति। वो मुझे विविल्डर कर रही है, भ्रमित कर रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भीरपि यद् बिभेति। जिनसे भय, भय पुरुष भी जिनसे भयभीत होते हैं, वो इस प्रकार से यशोदा मैया के
से भयभीत हो रहे। गोप्या ददे त्वयिकृतागसिदाम तावत् याते दशश्रुकलिलञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनयस्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। So here is another example of the bewilderment created by the pastimes of Supreme Lord. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as explained, as already explained. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time plaything in the presence of his pure devotee. So ये उदाहरण है भगवान की लीला के द्वारा जो भ्रम क्रिएट होता है। तो भगवान हर परिस्थिति में परम भगवान होते हैं। यहाँ पे एक विशेष उदाहरण है अपने शुद्ध भक्ति के उपस्थिति में भगवान इज जस्ट लाइक अ प्ले थिंग। मीन्स उनके शुद्ध भक्त उनके साथ कैसे भी खेल सकते हैं। और भगवान परम भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के हाथ में एक खिलौने की तरह हो जाते हैं। उनको भक्त कैसे भी कर सकते हैं डील, अपने आप को सबमिट कर देते हैं। The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only, and while discharging such a devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, स्पेशली ब्रज के भक्त हैं, भगवान के प्रति अहेतु की प्रेम प्रदर्शित करते हैं सेवा के माध्यम से। और ऐसे ही अहेतु की प्रेम में सेवा देते वक्त भगवान के शुद्ध भक्त भूल जाते हैं कि ये परम भगवान है। And the Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishively when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा अर्पण की गई भक्ति को ज्यादा रिलीज करते हैं, आस्वादन करते हैं, जिसमें भक्त उनको आउट ऑफ प्योर अफेक्शन शुद्ध भाव से प्रेरित होकर के स्पॉन्टेनियस जो है भक्ति प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, बिना भगवान के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए। रेवरेंशियल एटीट्यूड नहीं रहता है। लेकिन ये केवल उन्हीं भक्तों के लिए संभव है जो उच्चतम कोटि के भक्ति भाव के स्तर में है। For devotees like us, this is not possible. So we should not imitate. हमको इसका नकल नहीं करना चाहिए। But the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. The Lord's pastimes in the original abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. The Lord accepts the chastisement of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palliatively than the Vedic hymns. ये भगवान का स्वभाव है। अपने अपने पिता पेरेंट्स जो है नंद यशोदा के द्वारा जो स्कोल्डिंग है, जो चेस्टाइजमेंट है, डांट है, उसको भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। वैदिक शास्त्रों के प्रार्थनाओं से भी ज्यादा आस्वादन या स्वीकार भगवान उसको करते हैं। और अपने गोपियों के द्वारा जिस प्रकार से उनको अप्रोच किया जाता है, वो ज्यादा भगवान को आस्वादन देता है वैदिक हिम से। और उनके जो सखा हैं, वो जो फ्रेंडली स्पिरिट में उनको
अपने समान मान करके उनको उनके साथ डील करते हैं, भगवान को ज्यादा पसंद होता है। तो ये भगवान का स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण भगवान वो केयर नहीं करते हैं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। तो मैं परम भगवान होकर के ऐसे कैसे कार्य कर रहा हूँ, कोई मेरे को सोचेगा कि मैं भगवान नहीं हूँ। या मेरा अलग अलग प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करेगा क्रिस्टियन। डजेंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, एंड स्पेशली नॉन डिवोटी का ओपिनियन तो भगवान को मैटर करता भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो when Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendent realm of Golok Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. भगवान जब इस भौतिक संसार में गोलोक वृंदावन का ही जो धाम है, गोलोक वृंदावन में, वहां पे अपनी सनातन लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, जनसाधारण को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान स्पेशली वृंदावन में अपने आप को अपने ब्रज के भक्तों, विशेष रूप से यशोदा आनंद मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां और सखागण भी, उनके साथ ऐसे इंटीमेटली पास टाइम किए अपने सबॉर्डिनेशन को प्रकट करते हुए। जिसमें उदाहरण दे रहे गोपाल जी कि नेचुरली अपनी बाल लीलाओं में भगवान बहुत ही चाइल्डिश प्लेफुल एक्टिविटीज, शरारत में ऐसी लीलाओं को करते थे और बटर पॉट तोड़ देते थे। फिर माखन जो है अपने मित्रों में, सखाओं में और बंदरों में बांटते थे। So Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the child as her child, got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord Himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental maternal and filial love. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. से इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान का गुणगान कर रही है
और भगवान का गुणगान करते वक्त माता यशोदा का भी गुणगान कर रहे हैं, यशोदा मैया का गुणगान करते हुए इस श्लोक को याद कर रहे हैं, इस लीला को स्मरण कर रहे हैं और भगवान को याद दिला रहे हैं कि कैसे आपकी ऐसी लीलाएं आप जो अपने ब्रज के भक्तों के सबऑर्डिनेशन में करते हैं, तो वो मुझे बिल्डर करती है। नवेद कश्चित भगवम चिकीर्षितम, इसी बात को व्याख्या कर रही है। ओके, तो लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जैसे पूछिए। आपने बोला कि जैसे एक तो जैसे यशोदा मैया को पता नहीं है कि मेरा जो बच्चा है वो भगवान है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान भी चाहते हैं उनको, मतलब भगवान भगवान की कृपा से ही वो भूली है, मतलब भगवान चाहते हैं कि वो याद न रखे। तो वैसा ही वो, मतलब जो उन दूसरे जो माता पिता हैं, वो मैं नाम जो भी ये जो मथुरा वाले हैं, तो उनके लिए वो भाव क्यों नहीं है भगवान का? मतलब ये भगवान की मतलब कृपा है, या वो खुद वैसा सोचते हैं, मतलब कि हम याद न रखें? मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ। वो देखिए, भगवान के अलग अलग भक्त जो होते हैं अलग अलग भाव में भगवान का सेवा करते हैं। जो ब्रज के भक्त हैं, वो 100% प्योर, आउट ऑफ प्योर लव, इस भाव में ही कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए इस ये जो शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम इतना गाढ़ा होता है इंटेंसिटी के कारण, वो जो ज्ञान होता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो ढक जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रज के भक्त जानते नहीं है कि कृष्ण परम भगवान नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि ऐसी कितनी ही प्रार्थनाएं हैं जिसमें ब्रज के भक्त लोग समय आने पे कभी कभी प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा। जब कोई भी संकट आता था तो सब ब्रजवासी लोग कृष्ण के पास दौड़ के जाते थे। उनको मालूम भी है, लेकिन वो ज्ञान जो है उनको एज ए सर्वेंट काम करता है। वो प्रायः जो है ढका रहता है, मैनिफेस्ट नहीं होता, या उसका प्रोमिनेंस नहीं रहता है। इट्स जस्ट लाइक, जो शुद्ध प्रेम है वो एक किंग की तरह है, राजा की तरह है। ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो शुद्धतम प्रेम है, आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन के कारण जो प्रेम है, वो राजा की तरह है। और ये जो जितनी भी चीजें हैं, ज्ञान है, वैराग्य है और सिद्धियां हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, वो उस राजा के अंडर में छोटे छोटे सैनिक लोग हैं। तो राजा जब चलता है तो उसको मालूम है कि ये मेरे सैनिक लोग हैं, लेकिन फिर भी उसको इतना ध्यान नहीं रहता है ये सैनिक है। जरूरत पड़ेगी तो बुला भी लेगा कि आओ सैनिक के कार्य करो। समझ पा रहे हैं ना, तेरे सैनिक है वहां पे। हाँ, बट उन वो राजा को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनसिग्निफिकेंट है ना। राजा खुद इतना महान है, तो वो बस अपना कार्य में लगा रहता है। जब जरूरत हुआ तो बुला लिया सैनिक को। उसी प्रकार से ये ब्रज के शुद्ध भक्त हैं, तो ये जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी ज्ञान है, वैराग्य है और जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब ऑलरेडी उनके चरण कमलों का सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं हमेशा। बट उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो इनसिग्निफिकेंट है उनके लिए ये सारी चीजें। क्योंकि कृष्ण के प्रति जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, प्रेम है, उसका प्रोमिनेंस इतना ज्यादा है उनके हृदय में कि बाकी सब अपने आप फेड हो जाता है। ऐसा समझिए कि बैकग्राउंड में चला जाता है, ब्लर हो गया। जैसे अभी मैंने मान लो बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, तो पीछे चीजें हैं, लेकिन इसका कोई उतना प्रोमिनेंस नहीं आएगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे। सिग्निफिकेंस नहीं है, वो चला गया बैकग्राउंड में। अभी प्रोमिनेंस में जो वीडियो है बस मेरा वही बस सामने रहेगा। तो उसी प्रकार से वो सब ब्लर में चला जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, जरूरत पाने पे तो होता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। वहीं दूसरी ओर जो मथुरा हस्तिनापुर इत्यादि जो भक्त हैं यहाँ पे, ये भी शुद्ध भक्त हैं। हाँ, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान के साथ भक्त हैं। ये जनरली नहीं बोलते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। उनके पास भी ज्ञान रहता है, ब्रज के भक्तों के पास भी ज्ञान है, लेकिन ये बाकी जो भक्त हैं ऐश्वर्य युक्त शुद्ध प्रेम होने के कारण वो ज्ञान जो है उनके चेतना में बना रहता है। तो ये डिफरेंस है। और इसलिए कृष्ण को ब्रज के जो भक्त हैं उनका जो प्रेम है वो शुद्धतम है, 100% शुद्ध है। उसमें ये ज्ञान का कोई मिश्रण नहीं है कि कृष्ण भगवान है। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है कृष्ण के लिए केवल, इसलिए कृष्ण को
उन भक्तों के साथ जो डीलिंग होती है उसमें ज्यादा आनंद आता है, उसको ज्यादा रिलीज करते हैं कृष्ण। समझ गए? यस प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मथुरा भी जैसे व्रज के अंदर आता है, लेकिन मथुरा में ये ऐश्वर्य क्यों है, मतलब क्योंकि व्रज के अंदर ही आता है ना मथुरा भी। हाँ, तो मथुरा, मथुरा जो है ये नेत्र सेक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं। हाँ, मथुरा, हाँ, वैकुंठ जनित, तो मथुरा, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, बिकॉज मथुरा में भगवान जन्म लीला करते हैं। वैकुंठ में जन्म लीला भी नहीं है। नारायण का कभी सुना है? नारायण का जन्माष्टमी या कभी ऐसे आविर्भाव दिवस मनाते हैं अभी? नहीं, वैकुंठ में नहीं। सो मथुरा में है जन्म लीला। तो जन्म लीला होने के कारण जो है ये एक है इंटीमेट रिलेशनशिप, इसलिए श्रेष्ठ है वैकुंठ से। इसलिए देवकी और वसुदेव, हालांकि ऐश्वर्य ऐश्वर्य युक्त माँ बाप हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो इंटीमेसी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना वृंदावन है। इसलिए मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया गया है, बट मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन को बताया गया है। और फिर ऐसे ले जा करके आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली जो गोपियों का और उसमें श्रीमती राधा रानी का जो प्योर लव है, विच इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ राधा कुंड, वो हाईएस्ट है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो इस हरे प्रकार कृष्ण से प्रभु जी, जो ठीक है, डाउट क्लियर हो। क्या है इसमें। यस मुकेश को जी, आपका प्रश्न है। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि भागवत में कई जगह लिखा गया है कि कृष्ण की लीलाएं और कथा सुनने से हम कृष्ण के प्रति और हमें लगाव होता है। तो हालांकि ये सबको अच्छा लगता है, तो उनकी लीला और इनकी कथाओं में क्या ऐसा तत्व है जो हम सबको खींचता है? हालांकि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मजा नहीं आता, मतलब दूसरी बार पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये कृष्ण की लीलाएं बार बार जितनी बार सुने उतना कम है। तो कौन सा ये तत्व है? कृष्ण, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है। अखिल रस मीन्स सारे रसों के जो अमृतमय रस हैं सारे उसके सिंधु हैं, सागर है। तो ऐसे अखिल अखिल रसामृत सिंधु के संपर्क में कोई आएगा तो बार बार ट्रैक तो हो गई। ये भौतिक रस और आध्यात्मिक रस, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ये दो प्रकार के रसों के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं इस संसार में कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति किसी को अगर आकर्षित करता है तो उसमें वो रस होने के कारण आकर्षित करता है। तो भौतिक रस जो होता है वो टेम्परेरी होता है। हाँ, तो वो कुछ समय के लिए अट्रैक्ट करता है किसी लोगों को, और तो वो भी तब तक ही अट्रैक्ट करता है जब तक किसी के पास वास्तविक रस नहीं है तो। हाँ, वास्तविक रस मिलेगा तो कैसे अट्रैक्ट होगा। जैसे कोई भिखारी होता है तो उसको खाने को नहीं मिल रहा है तो कुछ भी मिलेगा, सूखा बासी जो भी मिलेगा वो उसको खाए, लेकिन वो कब तक खाएगा जब तक उसको फ्रेश नहीं मिल रहा है। अगर उसको कहीं से फ्रेश मील मिलने लग गया, हाँ, और फीस्ट मिल रहा है, तो जो बासी है वो सब तो त्याग देगा। और इसी प्रकार से भौतिक रस जो है ये बासी है, ये सूखा है, ये जो है वो गन्ने के उसके जैसा है, जूस के जैसा है कि एक बार च्यू किया तो कुछ रस मिलता है और उसके बाद फिर हाँ, तो रस निकल जाता है। लेकिन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा, वही जो गन्ना चूसा है उसी को बार बार उठा के चूसेगा, और जिसके पास है नहीं, या जिसके पास होता है तो वो फिर नए नए गन्ना और बना के चूसते रहते हैं, लेकिन वो भौतिक रस ही है अल्टीमेटली। तो लोग इस संसार में एक प्रकार के भौतिक रस को लेते हैं, उससे संतुष्टि नहीं मिलती, फिर दूसरे में जाते हैं, ऐसे वैरायटी चेंज करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली उनको रस मिलता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक रस इसके विपरीत है। आध्यात्मिक रस में असली अमृत होता है और वो नष्ट नहीं होता है, सनातन होता है। आध्यात्मिक और भौतिक में यही मेन डिफरेंस है कि भौतिक जो होता है उसका जो क्वालिटी है, गुण है, वो इन्फीरियर है पहली चीज। और दूसरा दूसरा वो टेम्परेरी है, मानी नष्ट हो जाता है, नश्वर है। और आध्यात्मिक रस सनातन है और उसमें जो क्वालिटी है वो असली अमृत होता है। इसलिए एक बार किसी को ये आध्यात्मिक रस मिलता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली भौतिक रस से मुक्त होता जाता है। और कृष्ण, कृष्ण तो समस्त आध्यात्मिक रसों के जो है सागर है, उन्हीं से सारे आध्यात्मिक रस प्रकट होते हैं।
ऐसे कृष्ण के बारे में अगर कोई सुनता है, नाम जप करता है, उनको समर्पण करता है, सेवा करता है, तो उस अखिल रसामृत सिंधु के संपर्क में आ जाता है। तो भला वो कैसे इससे मुक्त हो सकता है, छोड़ सकता है, तो बार बार सुनना चाहता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ ना प्रभु कि अगर वो आध्यात्मिकता के सागर है तो हम भी उसके अंश है, इसके लिए बार बार हमें उसकी कथा सुननी, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं हम। हम्म। अब उनके अंश से सही बात है। हाँ। ये प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी किसी को हो सकता है कि उतना रस ना महसूस हो, तो उसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं वो जॉन्डिस की बीमारी है, इसका मतलब। अगर कृष्ण के बारे में बार बार सुनने के बाद भी कोई भौतिक रस को त्याग नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, और कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको ये बीमारी है, गहरी बीमारी है। इसको बोलते हैं अज्ञानता की बीमारी है, अज्ञानता रूपी जॉन्डिस हो गया है। इसलिए वो जो असली जो टेस्ट है उसको नहीं कर पा रहा है, तो भौतिक रस के पीछे ही वो फंसा हुआ है। तो जनरली क्या होता है, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में आते हैं तो कृष्ण के बारे में सुनने में, जानने में, तो वो एक रस आता है, अट्रैक्शन आता है हर किसी को। लेकिन कई जन्मों जन्मों से भौतिक रस में लगे रहने के कारण एक वो क्या बोलते हैं उसको, उस तरफ इंक्लिनेशन भी बना रहता है। हाँ। सो उसको छोड़ने के बाद भी रेमिनेंट्स उसको बोलते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टिल रिमेन्स, हैबिट के कारण। ये हैबिट जो है, हैबिट डाई वेरी हार्ड। हैबिट HABIT, अगर एच हटा देंगे तो अबिट स्टिल रिमेन्स, ए हटा देंगे तो बिट रिमेन्स, BIT, और बी भी हटा देंगे तो इट रिमेन्स। तो इसी प्रकार से, बट कृष्ण कॉन्सियसनेस इज सो स्ट्रांग कि अगर कोई इसमें लगा रहता है, तो सूनर और लेटर इवेंचुअली वो जो भक्त है, वो जो स्ट्रांग, जो क्या बोलते हैं उसको, टेम्पटेशंस है, भौतिक रस के प्रति, उससे मुक्त हो जाता है। ये गारंटीड। ये टाइम ले सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर किसी को भक्ति रस नहीं मिला है, कृष्ण के रस से आकर्षित नहीं हुआ है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो एक टेम्परेरी, एक प्रकार के भौतिक रस को छोड़ेगा तो दूसरे में जाके अटकेगा, जैसे आसमान से गिरा खजूर में लटका, ये हो जाएगा। और बार बार वो ऑसिलेट करता रहता है व्यक्ति। ऑसिलेट मतलब उसके तरह, पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी इधर, उसको बोलते हैं भोग त्याग। जब बहुत सारा भोग करने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, पूरा जो है पैसा खत्म हो गया, नाम खराब हो गया, और शरीर की अवस्था खराब हो गई, तो वो सोचता है कि त्याग, वैराग ले लेता है। ऐसे लोग जो है मायावादी सन्यासी बन जाते हैं, या इस भौतिक संसार में भी अनेकों प्रकार के समाज सेवा में लग जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिर बातें करते हैं, सब करते हैं, अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। या तो कुछ लोग इसी जन्म में फिर से वापस से लिफ्ट हो जाते हैं, या अगले जन्म में आके फिर से वही चीज करते हैं। तो ये टेम्परेरी होता है। दे कैन नॉट फ्री देमसेल्फ। ये भौतिक रस से व्यक्ति अपने आप को फ्री कर ही नहीं सकता है, अनटिल अनलेस वो कृष्ण के रस को आस्वादन नहीं करता है। हाँ, जब तक कोई ये एक परम सत्य है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग, यूथ डिवोटीज स्पेशली, वो लोग बिल्डर हो जाते हैं, पता नहीं आए कि नहीं आए। नवदीप धाम बेस के भक्त लोग हैं क्या? नहीं। तो वो ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि प्रभु जी वो फलाना फलाना कोई व्यक्ति है, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो देखिए उसको, उसने कैसे इंद्रिय तृप्ति को अपने पूरा कंट्रोल कर लिया है, कितना रेगुलेटेड है, डिसिप्लिन है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर रहा है। डिवोटी भी कई बार इतना नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसे है? तो ये ऐसे ही है। दो कारण होता है इस भौतिक संसार में। अगर कोई व्यक्ति टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ पाता है, और वो जब टेम्परेरी छोड़ पाता है, तो फिर बहुत बड़े बड़े प्रवचन करता है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। लेकिन उसी को मालूम है कि हाउ मच हैंकरिंग इज देयर विद इन द हार्ट। दिस इज कॉल्ड चीटिंग, इसको चीटिंग बोलते हैं। हाँ। सो दो कारण से व्यक्ति टेम्परेरी जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के भौतिक रस से अपने आप को मुक्त कर पाता है। एक है, या तो उसके पास कुछ और ज्यादा मात्रा में भौतिक भोग करने, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए फॉर द टाइम बिंग जो लोअर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होते हैं उसको त्याग देता है। हाँ, ये जैसे जिसको बहुत नेम एंड फेम उसको प्राप्त करना है,
बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, एथलेटिक्स बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, तो वो लोग देखिए कितना डिसिप्लिन हो जाते हैं। वो सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट प्लान करते हैं, जीवा को कंट्रोल कर लेते हैं। और एथलेटिक्स लोग तो होते हैं, वो लोग सेक्स डिजायर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं करते हैं, ताकि क्योंकि तो वो ओलंपिक में मेडल मिल जाए। तो वो जो हायर सेंस ग्रेटिफिकेशन उसको प्राप्त करने के लिए टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन को फॉर द टाइम नहीं वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन देयर इज नो गारंटी, कभी भी वापस से फंस जाते हैं। तो डिवोटी शुड नॉट गेट बिल्डर्ड, उसको बहुत ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि ये सब इल्यूजन है। और दूसरा कारण जो मैंने ऑलरेडी बताया, क्यों टेम्परेरी को त्याग कर पाता है, कि कांस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के बाद ये सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग का एक ये क्या बोलते हैं नेचर है, स्वभाव है, कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है तो वो जो भोग है वो खुद ही विरक्ति का कारण बनता है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। ये जो है दक्ष प्रजापति का फिलॉसफी, दक्ष प्रजापति इसी बेसिस पे तो नारद मुनि को बोल रहे थे कि आपने ये मेरे बच्चों को ऐसे ही डायरेक्ट संन्यास दिला दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कोई तीव्रता से अच्छे से भोग नहीं करेगा संसार में तब तक वो विरक्त हो नहीं सकता है। तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था दक्ष प्रजापति का, वो नारद मुनि को समझ नहीं पाया। नारद मुनि ने केवल ये कार्य नहीं किया था कि उनको संसार से विरक्त वैराग दिलाया था, नारद मुनि ने कृष्ण का रस प्रदान किया। इसलिए कोई फिर उसमें क्या बोलते हैं, उसमें डर नहीं था, वो सेफ था, है ना। लेकिन दक्ष प्रजापति का मानना क्या था कि जब तक सेंस एजुकेशन नहीं करेगा तब तक विरक्ति नहीं आएगी। हाँ। तो और दूसरी बात, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा जो विरक्ति आती है, वो परमानेंट विरक्ति नहीं होती, परमानेंट डिटैचमेंट नहीं होता, ये ध्यान रहे। वो बार फिर से वापस से फंसता है व्यक्ति। अगर किसी का सौभाग्य है, जस्ट लाइक ययाति महाराज का सौभाग्य था कि वो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे कई हजारों वर्षों तक, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में कांस्टेंट लगने के कारण जैसे ही विरक्ति आई उस वक्त वो जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस का उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो कृष्ण को समर्पण कर दिए, इसलिए ही बिकेम सेव्ड, वो बच गए। अगर कोई बहुत भोग करने के बाद जो टेम्परेरी विरक्ति आती है और अगर वो मायावादी सन्यासी बन जाता है या विरक्त हो जाता है, समाज सेवा करने लग जाता है, तो उससे वो इंद्र तिप्पे से मुक्त नहीं हुआ है। वो वापस या तो इसी लाइफ में वापस से जाएगा, फिर से सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा कुछ समय के बाद, पेंडुलम की तरह, या तो नेक्स्ट लाइफ में आकर के वो कार्य करेगा। ये ब्रह्मा जी गारंटी दिए हैं, भागवत कभी गलत नहीं हो सकता है। अनादित युष्मदंग्रया वतंती अधा, वन हु हैज डिसरिस्पेक्टेड योर लोटस फीट, यानी आपके चरण कमलों का, ही कृष्ण आपके चरण कमलों का जिसने आश्रय नहीं लिया है, तो भले ही वो कितना भी महान व्यक्ति बन जाए, कितना भी बड़ा वैरागी बन जाए, विरक्त बन जाए, ज्ञानी बन जाए, इस संसार से मुक्त भी क्यों ना हो जाए, यहाँ तक बोलता है। हाँ, क्या है श्लोक स्टार्ट होता है, हाँ, मुक्त मानिनस विमुक्त मानिनस, बोलते हैं ब्रह्मा जी कि अपने आप को मुक्त भी क्यों ना मान ले, विमुक्त मान ले, लेकिन फिर भी आपके चरण कमलों का आश्रय न लेने के कारण पतंती था, वापस से भौतिक संसार में आकर के डूब जाते हैं, वापस से वही सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस में फंस जाते हैं। ये फैक्ट है, इसलिए भक्तों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कब ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण जब हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो इससे मुक्त होने के लिए, और ये जो टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन में मत जाइए। टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट, केवल कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, तीव्रता से लेना चाहिए, वही परमानेंट सोल्यूशन है। अदरवाइज नथिंग विल वर्क, हम लोग हमेशा इंटेंगल रहेंगे। ये कृष्ण गीता में जो बोले हैं गारंटीड है, वो गलत नहीं हो सकता है। कृष्ण बोले हैं कि दैवी ही एषा मम मयि मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते, ओनली वन माम एव ये प्रपद्यन्ते, ओनली वन हु हैज फुली सरेंडर्ड अनटू मी कैन बिकम फ्री, वही मुक्त हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। मैंने यूथ भक्तों को एक लेक्चर भेजा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का, एक बहुत सुंदर लेक्चर है, 2009 में दिए थे महाराज, इसी के ऊपर यही थी मैं, माया वोंट लेट अस गो अंटिल वी फुली सरेंडर टू कृष्ण। मुझे नहीं मालूम कितने भक्तों ने सुना है, वो सुनना चाहिए, वो सुनिए वो लेक्चर, बहुत ब्यूटीफुली महाराज एक्सप्लेन्स यही प्रिंसिपल को उसमें। और ठीक है। आज प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज का 7 बजे लाइव सेशन है, 75 फुट स्टेप ऑफ गॉड है, इसका फाइनल कहाँ पे? एपिसोड। जूम पे अच्छा। है। हाँ ठीक है, तो अटेंड कर सकते हैं 7 बजे शाम को ना। हाँ, मैं लिंक डाल देता हूँ, लेकिन फर्स्ट 1000 लोग, क्योंकि बहुत सारे
ऑल ओवर वर्ल्ड में से ज्वाइंट होगी, तो पहले जो 1000 है वो ही, और बाद में यूट्यूब लाइव है। हाँ तो लिंक डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न था। हाँ। एक्चुअली ना मैं जस्ट ऐसे ही कल मोबाइल देख रहा था, तो उसमें ना मैंने एक वीडियो देखा। तो जो मतलब फेवरेट क्रिकेटर है, उन्होंने कल वो प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लिया। तो मतलब मैं जस्ट समझ रहा था कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो चिरंतन सुख है वो एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये चीज को है ना समझ नहीं पाया। एंड मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो मतलब ये कैसे समझना चाहिए इस चीजों को प्रभु जी? ऐसे ही समझना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं कोई वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर है, उसके पास सब कुछ है, इतना नाम है, इतना पैसा, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी उसको उसमें नहीं मिला सुख, और इवेंचुअली फाइनली वो आया स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ, तो ये प्रूफ करता है। हाँ, और जो लोग नहीं आ पाते हैं, इसका मतलब दे आर स्टिल फूलिश पीपल। वो अभी भी होप अगेंस्ट होप। हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कभी नहीं देने वाली माया। लोग जो है, हम जैसे लोग जो साधारण लोग हैं, हम लोग कामयाब लोगों को का डेफिनेशन क्या है कि देखो, उसने बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत करोड़ों कमा रहा है, वो कामयाब हो गया। उसका बहुत नाम है संसार में, वो कामयाब हो गया। उसके पास बहुत सारा फैसिलिटी है सेंस सर्टिफिकेशन का, वो कामयाब हो गया। तो ये सक्सेस का डेफिनेशन लेकर के हम भी पूरी तरह से होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो व्यक्ति प्राप्त किया है, हाँ, उसको कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि वो कामयाबी, वो अपना कामयाबी का एक दूसरा गोल बना लेता है। क्योंकि वास्तविक सफलता क्या है? हाँ, वो जो है इनर सेटिस्फैक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस, जो वास्तविक सुख है, संतुष्टि है अंदर का, वो नहीं मिलता है। उसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने गोल्स चेंज करता रहता है। तो जब तक मूर्ख बना रहता है, जब तक साधु संग नहीं होता है, तो मूर्ख व्यक्ति इस संसार के जो टेम्परेरी चीजें हैं, थिंग्स हैं, उसी को अपना गोल एक के बाद एक के बाद बना बना करके उसको समझता है सक्सेसफुल है। तो वो जो सक्सेस प्राप्त करता है, वो जानता है मुझे एक्चुअली सक्सेस मिला नहीं है, इसलिए वो चेंज करता रहता है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग होते हैं, सोचते हैं देखो कितना सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर किसी को बड़े सौभाग्य से, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी, कहीं से साधु संग मिल गया, तो वो समझ सकता है, फिर वो टर्न कर सकता है। बट इट्स नॉट सो इजी थिंग। माया इज सो पावरफुल। माया के अट्रैक्शन में एक बार जो कोई फंसता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। बट कोई विशेष कृपा प्राप्त होता है, या पूर्व जन्मों का जो है भक्ति का संस्कार होता है, तो वो टर्न हो जाता है साधुओं के प्रति के तरफ, और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है और अपना असली कल्याणकारी कार्य करता है। ठीक है। ओके। और प्रश्न है क्या? ये सत्यभामा माता प्रभु जी। जी, मैं ये हाँ। ये समझना था। जो हाँ, हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है ना प्रभु जी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग है ही नहीं एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी आर स्पिरिट सोल। हैप्पीनेस लाइज विद इन। विद इन मीन्स, विद इन का अर्थ होता है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में, आध्यात्मिक जीवन में हैप्पीनेस है। एक्सटर्नल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। देयर सो मेनी एग्जांपल्स, वर्तमान में भी बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। और पास्ट में, इतिहास में हम लोग का तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास गीता, भागवत, पुराण इत्यादि ग्रंथ हैं, तो उनको पढ़ के हम समझ सकते हैं। ययाति महाराज, पुरूरवा महाराज, इनके पास क्या नहीं था, ये सब कुछ प्राप्त किए। पूरे पृथ्वी के कंट्रोलर थे ये लोग, और हर प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन था। पुरूरवा महाराज अ, तो उर्वशी का संग प्राप्त किए, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द यूनिवर्स। हाँ, और पूरा राज्य है, सब नेम फेम है, वेरी पावरफुल हर दृष्टिकोण से। बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो खुद बोलते हैं भागवत में, उनके खुद के वर्ड से पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा ना। नाइन्थ कैंटो है, पढ़िए नाइन्थ कैंटो पूरा इसी के ऊपर, इसलिए नाइन्थ कैंटो का नाम ही है लिबरेशन। ये पूरे अनेकों एग्जाम्पल भरे पड़े। फिर नाइन्थ कैंटो का जो निष्कर्ष है, या उस पे जो टीचिंग्स है, 10th 11th कैंटो में भगवान कृष्ण देते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। तो नाइन्थ कैंटो 11th कैंटो मस्ट है, ये सब भक्तों को पढ़ना ही चाहिए। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी ऐसे बीच में ही चालू करेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है ना, या पूरा स्टार्ट से ही पढ़ना चाहिए? बेस्ट है कि फर्स्ट कैंटो ऑनवर्ड्स पढ़िए, नाइन्थ कैंटो तक चाहिए। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नाइन्थ कैंटो पढ़िए। तो उसमें जो प्रसंग दिए हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हृदय में, हमारे हृदय में जो माया के प्रति आकर्षण है, और ये जो इल्यूजन है,
कि मैं ये करके या ये प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये इल्यूजन से मुक्त हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे तो, क्योंकि जान जाएंगे कि मैं जो प्राप्त मेरे पास जो है या जो मैं प्राप्त करने का सोच रहा हूँ उसका लाखों गुना इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। भागवत में ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिए हुए, फिर भी वो सुखी नहीं हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हुए। तो फिर मैं क्यों पागल बन रहा हूँ ये सब चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करने के पीछे। वो लोग अल्टीमेटली ये सारा हमसे हजारों गुना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करके करने के बाद कृष्ण की तरफ दौड़ के गए अपने आप को बचाने के लिए, आप सुख प्राप्त करने के लिए। तो मैं इतना पागल क्यों हो रहा हूँ? मेरे को तो डायरेक्ट कृष्ण मिल रहे हैं तो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाना चाहिए ना, इधर क्यों मैं टर्न करूँ? तो ये बुद्धि खुल जाएगी उस व्यक्ति का जो पढ़ेगा। नाइन्थ कैंटो स्पेशली एंड 11th कैंटो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव गीता। वेरी वंडरफुल। ओके। यस सत्यभामा माता जी, हाँ, आपका कुछ प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, एक उसमें लिख रहा है विनम्रता सौंदर्य क्या है, ये सारा क्वेश्चन, अमीर कौन है, ये सारे क्वेश्चन है। तो हमें ये समझ तो आ गया प्रभु जी, पर हम इतना 100% उन कैसे लाभ उठाएं? तो हम जैसे अपनी फैमिली वाली से अपनी भक्ति के लिए थोड़ा झूठ बोल दे तो उसमें तो हमें अपराध तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, प्रार्थना लगे। हमें पढ़ाई करनी है प्रभु जी, उनको वो तो बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे ओले होते हैं ना, अपना समय वेस्ट करते हैं, दूसरे का समय वेस्ट करते हैं। हाँ, तो तो इससे भौतिक भक्त को इंसान वैसे बुद्धिमान। ही होते हैं सेव हमें तो सही हमारे। बात। हाँ जी, तो प्रभु जी, तो मैं आप ये सोच रही थी, हम जैसे कोई भी बहाना लेके ऐसे अपना भक्ति को समय दें, ज्यादा रीडिंग चैंटिंग प्रचार कार्य में ये सब लगे, तो अब हम भक्तों को समय देते हैं। तो मैं जब भी किसी भक्त से बात करूँ तुरंत वो माता जी 10 गीता कर देती, 4-5 माता जी सबने 10-10 कर दी, क्योंकि मैं ही टाइम नहीं निकाल पाती हूँ माताओं के लिए, और सारा समय उनको दे देती हूँ, उनको कुछ लाभ नहीं हो रहा मेरी सेवाओं का। तो हाँ, मैं सही इसलिए बात करूँ, मैं झूठ है। बोल दूं प्रभु जी हाँ बिल्कुल चलेगा। बस ये इतना बस आप करिए कि आपका जो कर्तव्य है घर घर गृहस्थी जी का, हाँ हाँ। तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर बुद्धि लगा करके अपना समय बचा करके कृष्ण के लिए दीजिए, सेवा के लिए दीजिए, भजन के लिए दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि घर गृहस्थी ऐसा जंजाल है, मतलब क्षमा करिएगा मैं कुछ निंदा करने के भाव से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात मेरे को ऐसा समझ में आया, इसलिए एक मेन कारण ये भी है ये डिसीजन लेना कि इसमें ना ही फंसे तो अच्छा है। क्योंकि घर गृहस्थी इतना जंजाल है, ज्यादातर सगे संबंधी जो होते हैं आज के समय में वो भौतिक चेतना होती है, उनको कृष्ण से कोई खास लेना देना नहीं होता। भले ही यहाँ तक कि कुछ लोग धर्म का कार्य करते हैं, धार्मिक होते हैं, कुछ लोग तो कृष्ण को नाम जप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग में वही चलता रहता है, भौतिक चेतना ही रहेगी। इसलिए उनसे जब आप ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो वही भौतिक जो प्रपंच है उसी में फंसे रह जाएंगे, वही इधर उधर की बातें होंगी। कैसे कोई बहुत अच्छा धन कमा रहा है, किसी का बहुत सारा इधर विवाह हो गया, उसका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, सब फलाना ढिमकाना चलेगा। तो इसलिए बेटर है, भक्त को चाहिए कि चतुराई पूर्वक उनको डायरेक्ट मना भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है तो उनके साथ हमारा संबंध बना के भी रखना है। हाँ। हाँ, तो चतुराई पूर्वक कुछ ना कुछ बहाना करके झूठ बोल करके हमको अपना समय बचाना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। हाँ। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हाँ, भागवत हम आधा घंटे पढ़ते हैं तो मतलब प्रभु जी जैसे वो चीजें याद नहीं रहती, तो प्रभु जी हमको मतलब एक कोई दो श्लोक दिक्कत पढ़ना नहीं है। चाहिए, एक दो कोई श्लोक दिक्कत पढ़ना नहीं। चाहिए कि मतलब। आप पढ़िए, एक दो श्लोक नहीं, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ना पढ़िए। ये हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि हमने 4 घंटे भागवत पढ़ा लेकिन कुछ याद ही नहीं रह गया। वो 4 घंटे जो आपका पढ़ाई है भागवत का, वो भागवत कृष्ण है और कृष्ण का वो सेवा हुआ। 4 घंटे आपने कृष्ण को भागवत के माध्यम से सेवा किया। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। और हमारा भक्ति का कोई भी अंग है, चाहे भागवत पठन है, श्रवण है, नाम जप है, सेवा है, मेन मेन उद्देश्य है हमको इस पॉइंट पे लेके आना जहाँ पे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें, कृष्ण का आश्रय ले सकें, कृष्ण पे निर्भर हो सकें, कृष्ण को हृदय से पुकार सकें, कृष्ण को अपना जो है सर्व जो है हितैषी मान सके, हमारा वास्तविक या केवल एकमात्र हमारा वास्तविक संबंधी मान सके। ये उद्देश्य है ना। हमारा उद्देश्य भागवत को पढ़ना या पढ़ाने का ये नहीं है कि हम बहुत सारे श्लोक याद हो जाएं या हम बहुत अच्छे प्रकार से व्याख्या कर सकें या हमको बस सिस्टमेटिक सब कुछ समझ में आ जाए।
क्या भागवत को कैसे समझ सकते हैं? भागवत इस कृष्ण, कृष्ण को कौन समझ सकता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत का एक एक श्लोक में इतना गहरा अर्थ है कि अगर एक एक श्लोक पे कोई भक्त है, जो बुद्धिमान है, स्कॉलर है, तो वो चर्चा करना चाहे तो एक एक महीने चर्चा कर सकता है। तो ऐसे 18,000 श्लोक में 1800 जो है 18,000 महीने चर्चा कर सकता है। कितना साल हो जाएगा? 1,500। तो कम से कम ये बोल रहे हैं 1,500 वर्ष लगेगा अगर भागवत को कोई कंप्लीट करना चाहता है, कम से कम। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए कि श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भागवत के पहले श्लोक पे 3 महीने तक चर्चा किए थे। ढाका बांग्लादेश जब गए थे प्रवचन के लिए, तो 3 महीने रहे, एक ही श्लोक पे उनकी गाड़ी अटक गई। एक श्लोक के आगे नहीं बढ़ पाए 3 महीने तक। और यहाँ पे ये भागवत शोक और भागवत कथाकार लोग 7 दिन में सब भागवत निपटा देते हैं। सोचिए, ग्रेट चीटिंग। ये इसको बोलते हैं चीटिंग। हाँ, इसको बोलते हैं धोखाधड़ी। आप भागवत को कैसे खत्म कर सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं उसको उसको स्किप कर देते हैं। ऊपर ऊपर से बस लीला सुना करके लोगों को मनोरंजन दे करके पैसे कमा के चले जाते हैं। और लोग भी मूर्ख हैं, वो धोखा खाना चाहते हैं। वो बस, उनको भागवत एक्चुअली में समझना तो है नहीं। उनको तो बस नाम चाहिए कि हमने भागवत कथा कराई, हम भागवत के क्या बोलते हैं उसको, यजन, आयोजक बने। तो ये सब चीटर्स एंड चीटिंग चल रहा है। बट रियल भागवतम स्टडी मीन्स कि हम भागवत को पढ़ते हैं, कृष्ण भागवत को कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रया प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकाया। सनातन गोस्वामी बोलते हैं भागवत कृष्ण तुल्य है। जो कृष्ण तुल्य है, अब जब भागवत को गोद में लेकर के पढ़ते हैं तो समझिए कृष्ण को गोद में लिए हैं आप। और भागवत को पढ़ रहे हैं मतलब कृष्ण का संग कर रहे हैं। ये है भागवत। उससे हमको कुछ लाभ नहीं प्राप्त करना है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति जो भागवत को पढ़ के या पढ़ा करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की कामना रखते हैं, हाँ, वो लोग अपराधी हैं भागवत के प्रति। तो भागवत में वो कृष्ण अपराधी हैं। ऐसे लोगों को से भागवत नहीं सुनना चाहिए जो कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो खैर पॉइंट ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस पे टेंशन चिंता मत करिए कि आप भागवत पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या याद नहीं रहता है। मैं आपको एक छोटा विधि बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था पहले। अभी तो भागवत वैसे क्लासेस देने में ही सब कर लेता हूँ। नहीं, जब मैंने भागवत फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट किया था तो इस तरीके से किया था। और ये मैंने अपने अपने नहीं, हिज होलीनेस भक्ति सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज कमल लोचन को आप जान, बहुत स्कॉलर है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था लोगों को। 2014 या 15 में उनका लेक्चर हुआ था, उन्होंने बताया था कि भागवत की जो अध्ययन है, जो शास्त्र होता है ना, शास्त्र को पढ़ा नहीं जाता है, शास्त्र को बताया गया है, इसका अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस है। तो अभ्यास का मतलब होता है कि बार बार उच्चारण करना है श्लोकों के। तो हम जब भागवत पढ़ते हैं तो श्लोक है, उसको 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार उसको रिसाइट करना चाहिए। और साथ में श्लोकों के शब्द हरि बोल। और भागवत के जो श्लोक होते हैं तो एक एक श्लोक के शब्दों का अर्थ पढ़ना चाहिए। और उस अर्थ को पढ़ के जब जो समझ विकसित होती है फिर अनुवाद पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद श्लोक को और पढ़ना चाहिए। तो मैं जनरली क्या करता था, तो एक बार श्लोक पूरा पढ़ता था, तो श्लोक पढ़ने से अर्थ समझ में नहीं आता है। फिर मैं श्लोक के शब्दार्थ को पढ़ता हूँ, एक एक श्लोक के शब्दों का अर्थ पढ़ना और श्लोक से कनेक्ट करना कि इसका ये अर्थ है। और फिर अनुवाद, प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ना। और अनुवाद पढ़ने से हमको अर्थ पता चलता है, मीनिंग पता चलता है, और शब्दार्थ पढ़ने से एक एक शब्दों का अर्थ पता चलता है। उसके बाद फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार श्लोक को रिसाइट करना चाहिए। और श्लोक को रिसाइट करते हुए ये मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए रिसाइट करना चाहिए। वो होता है। फिर उसके बाद तात्पर्य अच्छे से पढ़ना चाहिए, तात्पर्य को पढ़ते हुए गहराई से समझना चाहिए। हाँ, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते जा रहे हैं उसको पढ़ के बस समझते जाइए, रिलीज करते जाइए। ये मत सोचिए ज्यादा बार बार कि ये श्लोक में ये कैसे कनेक्टेड है, ये क्यों कनेक्टेड है। ये एनालिसिस जो कर सकता है तो अच्छी बात है, करें। लेकिन हर श्लोक के तात्पर्य में आप इस प्रकार का एनालिसिस कर पाएंगे जरूरी नहीं है।
क्योंकि ये भी हमको समझना चाहिए कि हम केवल एक बार पढ़ के अपने वर्तमान स्थिति के जो भक्ति और बुद्धि के बल पे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना। हम अगर ये सोचेंगे कि मैंने आज ये भागवत के 4 श्लोक पढ़े तो मुझे चारों श्लोक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और चारों श्लोक में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं। ये फिर डूअरशिप मेंटालिटी हो गई। ये हम सेवा के भाव से पढ़ते हैं कि हाँ, मुझे भागवत श्लोकों का उच्चारण करना है, समझने का प्रयास करना है, कृष्ण के महिमा को जानने का इच्छा है, प्रयास करना है। और जितना कृष्ण अलाउ करेंगे, प्रभुपाद जी अलाउ करेंगे, उतना मैं समझता जाऊंगा और फिर पढ़ूंगा। तो एक बार कंप्लीट हो गया, दोबारा भागवत पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, ऐसे गीता है, ऐसे पढ़ते जाना है। ये कोई ऐसे सिलेबस या कोर्स की तरह नहीं है कि हमको कंप्लीट कर देना है, फिनिश कर देना है, खत्म हो गया। भागवत और जो गीता कभी खत्म नहीं होती, भगवान अनंत है। ठीक है, तो इसको रियलिस्ट करने का कोशिश करिए। अगर प्रेशर लेके पढ़ेंगे कि मुझे पूरा समझ में आना ही चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी कोई श्लोक आप पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य आपको केवल 2-4% ही समझ में आता है, तो उसमें अटके मत रहिए। उसमें ऐसा अंदर से परेशान मत होइए। हाँ, तो समझना चाहिए कि ठीक है, अभी मेरे योग्यता के अनुसार मेरा इतना ही है, तो मैं इतना ही इसमें से ग्रहण कर पाऊंगा। तो फिर उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाइए। फिर दोबारा जब स्टडी करेंगे, फिर और भजन करेंगे और साधु संग मिलेगा, तो उन्हीं श्लोकों को आप और गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि अनंत है। एक एक श्लोक भागवत के या गीता के अनंत मीनिंग है, अनंत अर्थ है। अनंत शेष भी पूरा मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। अद्वैताचार्य प्रभु महाविष्णु के अवतार है, गीता के कुछ श्लोक को नहीं समझ पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आकर के स्वप्न में उनको समझाए थे, ये श्लोक में मैंने जो बोला है इसका अर्थ ये। हाँ, तो सोचिए, अद्वैताचार्य प्रभु भी अगर गीता के कुछ श्लोक को नहीं समझ सकते हैं पूरी तरीके से, तो हम लोग फिर कौन है। तो इसलिए हमको सेवा के भाव से ये पढ़ना चाहिए। और मेन इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कृष्ण के साथ हूँ, कृष्ण मेरे साथ है। तो कृष्ण का एसोसिएशन मिल रहा है ना। तो कृष्ण का सेवा हो रहा है, इस माध्यम से कृष्ण उसको सेवा के रूप में लेते हैं। भागवत को रिसाइट करने से और श्रवण करने से कृष्ण का सेवा होता है। नाम को जप करने से, सुनने से कृष्ण का सेवा होता है। धाम धाम में विचरण करने से कृष्ण का सेवा होता है। प्रसाद को ऑनर करने, खाने से कृष्ण का सेवा होता है। विग्रह का दर्शन करना और उनको प्रणाम करना, उनको पूजा करना, ऑफरिंग करना, उससे उनका सेवा होता है। तो इस प्रकार से अनेकों तरीके से भगवान कृष्ण का ही सेवा हो रहा है। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस माध्यम से मैं कृष्ण का इस तरीके से सेवा करूँ। ठीक है। मुझे जैसे भी मेरा 5वां कैंटो चल रहा था, तो वही बार बार लगा, आपने जैसे 9th कैंटो बोलते हैं, 10th कैंटो बोलते हैं, तो अभी हमारा वहां तक नहीं हो रहा, तो वही लगता है कितनी, मतलब कैसे हम इतना कर पाएंगे। नहीं तो आप करिए, पढ़ते जाइए। 5वां कैंटो पूरे भागवत में सबसे कठिन है, इतना आसान नहीं है समझ पाना। उसमें जी प्रभु क्रिएशन जी। के बारे में दिया हुआ है, तो उसको जी जी। बस बड़े श्रद्धा से ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइए। हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब पूरा समझ में आ ही जाएगा, क्रिएशन के बारे में हम क्या समझेंगे। नहीं, मेन चीज तो ठीक समझ है। आती प्रभु जी, मेन भगवान का नाम ही जप करना है, हाँ, श्रवण और करना है। सेवा के भाव से पढ़ते जाइए। और 9th कैंटो है, आप ये सीक्वेंस में आगे बढ़िए। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो 9th कैंटो में हम लोग कभी कभी बताते हैं, जैसे पुरूरवा महाराज या यात्री महाराज, तो 9वें स्कंद से वो चैप्टर खोल करके उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। स्पेशली जो 10वां स्कंद है, वो मना किया जाता है कि वो आप डायरेक्टली मत पढ़िए जब तक हम लोग पूरा भागवत ना 9वां स्कंद कंप्लीट नहीं कर लेते। तो 10वां स्कंद में नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाकी 9th कैंटो का कुछ कुछ विशेष भाग है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। और साथ साथ में जो आपका रेगुलर चल रहा है 5वें स्कंद से, उसको आप आगे बढ़ते जाइए। प्रभु जी, एक चीज ठीक है। मुझे और पूछना था प्रभु जी, जैसे हम सेवा करते हैं, कभी कभी भक्तों के बीच में ऐसा आ जाता है कि वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गौर निताई की, तो हम नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को छोटा महसूस करना, ऐसा अपराध है? नहीं, अपराध क्यों? अपने आप को तो हमेशा छोटा ही महसूस करना चाहिए, हमको अपने आप को बड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। नहीं लेकिन ये मैं। जो छोटा महसूस करने का भाव है, ये हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल देना चाहिए। मतलब अपने आप को बहुत इतना हीन समझने लग गया कि फिर हम कर ही नहीं पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। ये विनम्रता की तरफ जाना चाहिए। हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको भगवान की तरफ प्रार्थना में हो जाना चाहिए कि भगवान, बाकी भक्त तो कितना अच्छा कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, आप मुझे बल दीजिए,
मुझे मेरे ऊपर कृपा करे ताकि मैं भी कर सकूं। इस प्रकार से हमको ये भाव रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने अच्छा सेवा किया। मेरा ये मतलब है, मतलब जैसे उनके प्रति ईर्षा भाव तो नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब कि वो कर पा रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हाँ, मतलब। तो ऐसा ऐसा क्यों रखना। अगर कोई भगवान की अच्छी सेवा कर पा रहा है इसका मतलब भगवान का कृपा पात्र है। अगर हम किसी ऐसे वैष्णव के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो हमसे ज्यादा अच्छे मात्रा में प्रचार कर पा रहा है, सेवा कर पा रहा है, भक्ति कर पा रहा है, साधन कर पा रहा है, तो वो ईर्ष्या जो है उस भक्त के प्रति नहीं है, वो कृष्ण के प्रति है। क्योंकि हमको जानना चाहिए कि कृष्ण की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता है। कोई बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहा है, तो क्यों? कृष्ण उसको कृपा दिए हैं, कृष्ण उससे वो उस प्रकार की सेवा लेने में प्रसन्न है। तो हमको खुश होना चाहिए, या खुश होना चाहिए कि भगवान आपने उनके ऊपर वो इतने अच्छे कृपा पात्र हैं आपके, तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भगवान की कृपा के पात्र हैं। और हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे भी कृपा करे ताकि मैं भी उतनी मात्रा में तो नहीं है लेकिन कुछ अल्प मात्रा में आपकी सेवा कर सकूं। और वो वैष्णव से फिर हमको प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, या उनसे पूछना चाहिए कि आप इतना इतना भजन कैसे कर पा रहे हैं, या इतना प्रचार कैसे कर पा रहे हैं, आप इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पा रहे हैं, आप कैसे प्रेरित हैं। तो हमको हेल्प करेंगे। कोई भी जेन्युइन वैष्णव होता है वो चाहता है कि जितनी मात्रा में वो सेवा भजन कर पा रहे हैं तो अन्य लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर पाए। हाँ, तो ये भाव ठीक होना है। चाहिए। जी थैंक यू। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं, बहुत समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।